बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय। और नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 2022 स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे। नींबू और सिंदूर का एक खास उपाय दुश्मनों को धूल चटाए। देखिए, हमारा मकसद पहले तो किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है दुश्मन हार जाएं, हमारे जीवन में दुश्मन खलल ना पैदा करें, हमारे जीवन में शत्रु जो हैं वो दूर हो जाएं हमसे। और एक विशेष देवी की शास्त्रों में व्याख्यान दिया हुआ है और उस देवी का नाम है पीतांबरा, जिन्हें कहते हैं बगलामुखी या उन्हें वगलामुखी भी कहा जाता है। बगला का जो मतलब शास्त्रों ने दिया हुआ है वो है नई दुल्हन। कौन है ये महादेव की नई नवेली दुल्हन कही गई हैं, जिनके चेहरे पर, जिनकी बॉडी पर मेहंदी लगी, क्षमा कीजिएगा, हल्दी लगी हुई होती है। हल्दी के उपटन से उनका जो रूप है वो पीला हुआ होता है, इसी कारण इन्हें पीतांबरा कहा गया है। आइए इस बारे में जानते हैं कि कैसे नींबू और सिंदूर का एक खास उपाय जो है वो दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि में दुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्या के पूजन का भी विधान है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी गई हैं। इनका रंग हल्दी के समान पीला होने के कारण ही इन्हें पीतांबरा कहते हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। जो शब्द बगला है संस्कृत भाषा में वगला का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है दुल्हन, और मुखी मतलब फेस। और इनके अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें ये नाम प्राप्त है। इनकी 2 भुजाएं हैं। देवी के दाहिने हाथ में गदा है, जबकि बाएं हाथ में उन्होंने दैत्य की जीभ को पकड़ा हुआ है। अभी आपको ये भी बताऊंगा ये जीभ क्यों पकड़ती हैं, और ये पकड़ करके जीभ को बाहर खींचा हुआ इन्होंने। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं, ऐसा पुराण कहता है। हल्दी के रंग के जल से इनका प्राकट्य होना बताया गया है। पानी में जब हल्दी मिलाते हैं तो उनसे इनका प्राकट्य बताया गया है। देवी बगलामुखी का वर्ण पीला है। एक शास्त्र है रुद्रमल तंत्र शास्त्र, उसके अनुसार माता बगलामुखी शिव की अर्धांगिनी है तथा पीत वर्ण पीले रूप में इन्हें बगलामुख और भगवान शंकर को बगलेश्वर कहा गया है। जो स्थान है बगलेश्वर, ये त्रिपुरा के इधर उधर बताया जाता है शास्त्रों में। इनका बीज मंत्र है हिलीम, ह में आधा ल, हिलीम और बड़ी की मात्रा और अनुस्वार हिलीम। इस बीज से देवी दुश्मनों का पतन करती हैं। देवी बगलामुखी की साधना को दुश्मनों का सफाया करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया। इनकी उपासना से फलस्वरूप शत्रुओं की बोलती बंद हो जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि ज़बान जो है वो पकड़ लेती हैं, तो बोलती बंद, जो आपकी बुराई कर रहे हैं लोग वो सब बंद, जिससे वो भक्तों के विरुद्ध कुछ बोल नहीं पाते। देवी बगलामुखी दुश्मनों की सोचने विचारने की शक्ति का भी हनन करती हैं, जिससे विरोधी भक्तों के बारे में षड्यंत्र ही न कर पाएं। हमें शत्रुओं का अहित नहीं करना है, हमें शत्रुता ही समाप्त कर देनी है। ना हमारे बारे में कोई बुरा बोल पाए, ना हमारे बारे में कोई बुरा कर पाए, ना हमारे बारे में कोई बुरा सोच पाए। माँ बगलामुखी का जो यंत्र है मुकदमों में सफलता की गारंटी कहा गया है, अगर वो सही तरीके से बनाया जाए तो, और सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि भयंकर से भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ रखता है और तूफान तक को रोक देता है। देवी बगलामुखी की साधना से शारीरिक सुरक्षा मिलती है, मुकदमों में जीत मिलती है, पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं और शत्रुता ही समाप्त हो जाती है। शत्रुओं के दांत खट्टे हो जाते हैं। क्या करें आप? देखिए, नवरात्रि का विशेष है, तो इसमें आप देवी बगलामुखी का पूजन करें और सबसे पहले तो उन पर हल्दी अर्पित करें, केसर अर्पित करें, उनका पंचोपचार पूजन करें और विशेष क्या करें, एक विशेष मंत्र का जाप करें। और जाप करने से पहले एक नींबू ले लें, बिल्कुल पीला नींबू,
एकदम साफ पीला, बेदागी, हरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पीला नींबू। और किसी माचिस की तिल्ली से सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर उस मिश्रण से अपने शत्रु का नाम लिख लें उस पर। कुछ भी नाम हो सकता है उस शत्रु का, वो आप जाने। और ये लिखने के बाद में इस नींबू को देवी बगलामुखी पर चढ़ा दें और इस पूरे प्रयोग में एक मंत्र का जाप करें। चढ़ाया हुआ जो नींबू है वो आप किसी चौराहे पर रखाएं या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मंत्र क्या है, विशेष ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे। ह्लीम फट स्वाहा, यह प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से दुश्मन सारे नतमस्तक होंगे, उनके सभी के दांत खट्टे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।